मुरादाबाद के कांट थाना इलाके में गर्भवती महिला के धर्म परिवर्तन के मामले में नया मोड़ आ गया है। बीते दिन जहां गर्भवती पीड़िता को नारी निकेतन से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने के बाद मुरादाबाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो वहीं इलाज के दौरान महिला जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि गर्भवती महिला के गर्भ में बच्चा है, लेकिन उसकी स्वास्थ्य जाँच के लिए स्पेशल टेस्ट TVS की जरूरत है। इस दौरान पीड़िता अपने ससुराल काट पहुंच गई थी। पीड़िता ने बताया कि महिला अस्पताल के अंदर उसको इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद उसका मिसकैरेज हो गया। पीड़िता का आरोप है कि नारी निकेतन में भी उस पर अत्याचार किया गया। मेरा नाम पिंकी है। मैं रात आई हूँ और मैं नारी निकेतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी निकेतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। और मैं रात आई हूँ। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6ठा महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। सर हाँ, मेरे को इंजेक्शन लगाए गए थे, उसके बाद उसी से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तभी हुआ है। उससे पहले नहीं हुआ था मेरे। इंजेक्शन कब लगे थे आपके? सर मैं जिस दिन 11 तारीख को शाम को गई थी, उस दिन मैंने एक इंजेक्शन लगा था, तब मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई थी। और 2 दिन बाद मुझे इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे और दवाइयाँ दी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी है। इंजेक्शन किसने लगाए थे आपके? डॉक्टर नी ने लगाए थे। ये डॉक्टर कहाँ के थे? स्वास्थ्य विभाग में या बाहर से आए थे कोई डॉक्टर? नहीं, वहीं थे डॉक्टर नी। वहीं डॉक्टर नहीं थी? हाँ, डॉक्टर नी जो रहती है वहीं थी। अच्छा, जो नारी निकेतन डॉक्टर रहती है वहीं के डॉक्टर ने आपके लगाए थे? हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं थी। तब 11 तारीख को आपको गई थी, तबीयत खराब थी, आपको इंजेक्शन लगाया आपका उन्होंने या हमारे उससे पेट पहले? में दर्द हो रहा था। बस खाली पेट में दर्द था, वो पेट में इंजेक्शन दर्द लगाया? था हमारे, तो उसके हमारे ब्लड लिया गया, इंजेक्शन लगाए और हमें एडमिट किया गया था। उधर पीड़िता के आरोपों पर जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर का कहना है कि पेट दर्द और ब्लीडिंग की शिकायत पर लड़की को नारी निकेतन से मुरादाबाद के महिला अस्पताल में लाया गया था। इंजेक्शन और कुछ दवाएं भी दी गई थीं। बच्चा पीड़िता के गर्भ में मौजूद है, लेकिन उसकी धड़कन नहीं आ रही थी। लड़की ने जो आरोप लगाए हैं सरासर गलत हैं। उधर पुलिस पूरे मामले में जाँच की बात कह रही है। दिनांक 5/12/2020 को PURC ऑर्डिनेंस के तहत बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांट थाने पे पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था। प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद, उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों अक्यूज्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी दौरान ये भी था कि इनके पेट में इन्होंने दर्द की शिकायत की थी नारी निकेतन में, जहाँ पर इनको अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया था। अभी अपने ससुराल में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ऐसा हुआ कि वो जो है पेन इन एब्डोमेन और करीब 3 महीने का अमेनोरिया और पेन इन एब्डोमेन और हल्की हल्की ब्लीडिंग करके वो यहाँ पे एडमिट हुई थी। तो जब यहाँ एडमिट हुई है वो उसको करीब 13 तारीख को
तो फिर उसका जो है जो भी भाई दवाइयाँ जो हमें दी जाती हैं, जैसे ब्लीडिंग रोकने का है वो इंजेक्शन दिया, पेट में दर्द ना हो उसकी दवाइयाँ गोलियाँ दी गई, और फिर उसका अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराया गया। तो अल्ट्रासाउंड में फीटस तो दिख रहा है अंदर कि 7 हफ्ते 5 दिन का फीटस है, लेकिन उसमें धड़कन का पता नहीं चल रहा था। तो हमारे जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एडवाइस किया था कि इसका TVS कराया जाए, जो कि TVS हमारे यहाँ होता नहीं है। तो TVS के लिए हमने उसको जो है मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया। तो फिर वो अपना जो है उनको हमने रेफरल का फॉर्म भी उसको पकड़ाया, और उसके जो भी साथ के थे वो लिख के गए कि हम अपने जो है निजी वाहन से लेके उसको जा रहे हैं। ये हुआ। व्यवहार तो सबने अच्छा ही किया उसके साथ, बहुत प्यार से। हाँ, वो एलिगेशन तो भाई गलत है। नहीं, ऐसा होता है ना कि जब भी पेन इन एब्डोमेन हो या ब्लीडिंग होती है तो रिस्क तो होता ही है फीटस के लिए, फीटस का रिस्क तो होता ही है। और हमने जो जब आने के बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें हमको धड़कन का नहीं पता चला था, फीटस अंदर दिख रहा था बच्चेदानी के अंदर, है ना। तो उसके लिए हमने TVS की सलाह दी थी कि भाई उसमें क्लियर कट पता चले क्या है। नहीं, TVS तो हमने रेफ़र किया ना मेरठ, तो मेरठ के लिए उन्होंने कागज़ में लिख के दिया कि हम अपने निजी वाहन से लेके जा रहे हैं। कौन लोग थे जो लेके उसके साथ में थे क्या कहते हैं उसके रिलेटिव थे, हाँ, सास और देवर थे, हाँ, वो ले गए? हाँ, और सब लोग उनके साथ मतलब प्रेजेंस में थे सब। जो तो कितना मैम सीरियस हो सकता है ये पूरा? पेशेंट, देखिए पेशेंट की तो जब गई है उसकी जनरल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक थी। बच्चे का तो रिस्क होता ही है कि जब उसको पेट में दर्द हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है 2-3 दिन से, जितने भी दिन से, तो उसी दिन से रिस्क शुरू हो जाता है। जिस दिन से भी पेट में दर्द है, ब्लीडिंग है, तो रिस्क तो है ही, है ना। और यहाँ तो अच्छा ही व्यवहार किया है सबने। और जो भी ट्रीटमेंट है वो नोटेड है आपके पास? हाँ, हमारे पास तो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट कॉपी है? हाँ हाँ, सब है। अबॉर्ट जो वो कह रही है मिसकैरेज हो गया? मिसकैरेज का मतलब जो फीटस है वो तो अंदर है, जो हमारे अल्ट्रासाउंड में दिखा है उसमें बच्चा अंदर यूट्रस के दिख रहा है, लेकिन उसकी धड़कन है कि नहीं है ये नहीं पता चल पा रही है। मिसकैरेज का हो गया? मिसकैरेज का बाहर नहीं, उसको तो अभी बच्चेदानी के बाहर नहीं निकला है बच्चा। तो मिसकैरेज थोड़ी कहा जाएगा, अब इसको ये वर्ड टर्मिनोलॉजी तो ये नहीं कहेंगे हम, तो ये कहेंगे हमें धड़कन का क्लियर कट पहले पता चले तभी हम बताएंगे।